अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जोन सी है ना, कास्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 3 के रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया है फर्स्ट डिपार्टमेंट विदाउट लॉस, यानी ये लॉस के बगैर है फर्स्ट डिपार्टमेंट बनानी है। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट डाटा ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ अल वली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2000 और एस वाला उन्होंने यहाँ पर कहा है कि अलवली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसका हमने रिकॉर्ड जो सा बनाना है। 5000 यूनिट्स आर स्टार्टिंग इन प्रोसेस है, आउट ऑफ विच 4500 यूनिट्स आर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू सेकंड डिपार्टमेंट। 5000 जो से यूनिट्स है ना हमने स्टार्ट किए थे, उसके बाद 4500 जो से यूनिट्स है ना वो उन्होंने बेच दिए हैं, करने के लिए ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद इन दोनों को लेस करें तो 500 जो सी अमाउंट बचती है ना वो स्टिल इन प्रोसेस की अमाउंट है। रिमेनिंग units are still in process. These units are estimated to be 60%, 50% and 40% completed as to material, labor and FOH overhead. 60% material है, 50% labor है, 40% FOH है। उसके बाद इनका कास्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड 60,000, 49,970 एंड 39,997 है। देखिए यहाँ पर इन्होंने इन तीनों के अमाउंट्स भी बता दी जो टोटल में है, ये तीनों के अमाउंट्स इन्होंने बता दिए। उसके बाद कहा है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएं। ये सारा क्वेश्चन रीड कर ली, इसमें कोई ऐसी बात नहीं आ रही जो हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन में यहाँ पर पढ़ी है ना, तीनों सेम ही है क्वेश्चन। इसमें कोई भी डाउट आ रहा है अभी मुझे बताएं। यूनिट स्टार्टिंग प्रोसेस भी है, यूनिट ट्रांसफ़र आउट भी है, इन दोनों को लेस किया तो स्टिल इन प्रोसेस निकल आए। उसके बाद इनकी एंट्रीज की तो हमारी जो सी वर्किंग में आएगी ना, पर यूनिट कास्ट के साथ हम कर लेंगे। चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 है, अलवली मैन्युफैक्चरिंग कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ 20 मार्च। आगे उन्होंने जो डाटा दिया होगा वो लिखा जाएगा। उसके बाद आ गया फॉर्मेट बनाना है, क्वांटिटी शेड्यूल ही आएगा, यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस, यूनिट ट्रांसफ़र और यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। ये टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो इसलिए मैंने ये फार्मूला वगैरह यहाँ पर तैयार कर दिया है। सबसे पहले हमने देखना स्टार्टेड इन प्रोसेस दिया होगा क्वेश्चन में, चेक कर लेते हैं। 5000 यूनिट्स आर स्टार्टेड इन प्रोसेस दिए हुए हैं, यहाँ पर जो सा ना 5000 यूनिट्स लिख दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट। ट्रांसफ़र और यूनिट्स हमारे 4500 हुए थे, हम फिर भी चेक कर लेते हैं उतने ही है। 4500 यूनिट्स आर कंप्लीट एंड ट्रांसफ़र टू सेकंड डिपार्टमेंट। जो 4500 यूनिट्स हैं उन्होंने कंप्लीट किए हैं और ट्रांसफ़र करने आ गए, ठीक है। ये अमाउंट भी यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर चेक किया जाए स्टिल इन प्रोसेस, जो सा उन्होंने क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, ये बता दें कितने कितने परसेंट है। इन दोनों को लेस करेंगे तो हमारी स्टिल इन प्रोसेस की जो अमाउंट है ना वो निकल आएगी। यहाँ पर किया 500, यानी कि यहाँ पर चेक किया जाए तो हमारी जो टोटल अमाउंट है वो 5000 ही बन रही है। उसके बाद क्या चेक करते कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, टोटल अमाउंट, उसके बाद पर यूनिट कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट। इसी तरह लिखा जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड एफर्ट्स की जो टोटल अमाउंट है ना उन्होंने क्वेश्चन में दी होगी। चेक कर लेते हैं वो भी दी हुई है कहाँ पर, ये देखने 60,000 से, उसके बाद 49,970 और ये तीनों अमाउंट्स दी हुई हैं टोटल में। मटेरियल की है 60,000, उसके बाद है इसकी 49,970, उसके बाद 39,997। इन सब का टोटल करें तो हमारी जो सी अमाउंट बनती है 149967। आप लोग टोटल कर लीजिएगा, हमारी जो सी अमाउंट है यही बनेगी। उसके बाद हमने निकाल लिया पर यूनिट कॉस्ट, जिसके लिए मैंने पहले भी बताया था एक फार्मूला लगेगा, वैसे ही लगेगा जिस तरह पहले हमने किया था। यहाँ पर वर्किंग सबसे पहले लिखना है, उसके बाद कंप्यूटेशन एक्सप्लेन्ड, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, हमारा जो फार्मूला था वो लगेगा। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का फार्मूला है यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट प्लस वर्किंग प्रोसेस, जिस तरह पहले हमने फार्मूला लगाया था वैसे ये फार्मूला लगाए। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं यूनिट जो मटेरियल के थे वो कितने यूनिट्स थे हमारे, ये सबसे पहले चेक करना है। ट्रांसफ़र आउट के जो यूनिट्स थे यहाँ पर चेक किया जाए तो यूनिट ट्रांसफ़र आउट 4500 से हैं, यहाँ पर लिख देंगे 4500। के बाद आ गया प्लस वर्किंग प्रोसेस, यानी कि स्टिल इन प्रोसेस जो हमारे यूनिट्स थे वो कितने हैं, चेक कर लेते हैं 500 है, 500 आ गए। अब हमें चेक करना है हमारे मटेरियल की कितने परसेंट उन्होंने अमाउंट दी हुई है। या हमें क्वेश्चन में चेक किया जाए तो मटेरियल में 60%, 50% या 40% है। 60% जो सी है ना वो मटेरियल की अमाउंट है, यहाँ पर आ गया 60%।
अब इन सब का करें तो हमारा जो आंसर आता है वो 4800 आता है। आप लोग भी करेंगे यही आएगा। उसके बाद आगे लेबर यूनिट ट्रांसफ़र और जो से हमारे 4500 से ही हैं। लास्ट 500 जो से उन्होंने दिया हुआ था स्टीलिंग प्रोसेस। उसके बाद 50% जो से हमारी लगी है लेबर। उसके बाद इसका आंसर है 4750। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, वही आंसर सेम टू सेम ऐसा ही आएगा। उसके बाद जोन सा है वैसे ही जाएगा 4500 प्लस 500। इसका उन्होंने 40% कहा था, इसका 40% निकाल लें तो 4700। उसके बाद हमने चेक किया कि हमारी जो हमने यूनिट्स में अमाउंट्स तो निकाल लिया, अब हमें निकालना है पर यूनिट कॉस्ट। किस तरह निकालते हैं आपको अच्छे से आइडिया होगा जिसने फर्स्ट 2 क्वेश्चन में देखे हुए हैं। क्या करना है, उन्होंने डायरेक्ट मटेरियल की जो अमाउंट उन्होंने क्वेश्चन में 60,000 दी हुई थी ना टोटल में, वही अमाउंट यहाँ पर आएगी। उसके बाद ये अमाउंट जो हमने निकाली है 4800 से, ये इसके नीचे आ जाएगी। इन दोनों को करें तो हमारी जो सी अमाउंट है 12.5 आती है। इसके बाद लेबर का भी सेम वही सही प्रोसेस होगा, लेबर की अमाउंट उन्होंने दी हुई थी। उसके बाद हमने ये वाली जो अमाउंट निकाली है, इन दोनों को किया तो हमारे पास अमाउंट 10.52 आ गई। इसी तरह थर्ड की भी वैसे ही होगी 3997 बाई थर्ड की अमाउंट ये निकली थी, फिर 700। इन दोनों को किया तो 8.51 क्लियर। पर यूनिट कास्ट हमारी ये निकल गई। इसी अमाउंट का हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहले था 12.5, उसके बाद ये देख लें 10.5 टू 8.51, 10.5 टू 8.51। अब इन तीनों को टोटल करें तो हमारी जो सी अमाउंट बनती है 31.53। अगर किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दीजिएगा कमेंट में, क्लियर है तो फिर भी डन लिख दीजिएगा। उसके बाद आगे कास्ट अकाउंटेड एज फॉलो। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमारे जितने यूनिट्स हमने को ट्रांसफ़र आउट किए थे वर्किंग प्रोसेस में, टोटल कास्ट हमारी कितनी बनती है। सबसे पहले चेक करना है कास्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफ़र आउट। देखने हमारे कितने थे, 4500 थे ना यूनिट ट्रांसफ़र आउट। इसको करना है हमने पर यूनिट कास्ट के साथ मल्टीप्लाई, जो हमारी टोटल अमाउंट निकली थी ये वाली। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमारी जो सी अमाउंट है 141885। चेक कर लीजिएगा, यही अमाउंट आएगी। इस तरह वीडियो जो से ज़्यादा बड़ी हो जाती है। डायरेक्ट मटेरियल, अब हमने निकालना है वर्किंग प्रोसेस, निकालना है डायरेक्ट मटेरियल लेबर एंड एफओएच का। डायरेक्ट मटेरियल जो सा उन्होंने हमें स्टिल इन प्रोसेस के 500 अमाउंट थी ना ये वाली स्टिल इन प्रोसेस की, इसको मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास 60% मटेरियल था और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है 12.5 के साथ मटेरियल का। इन सबको किया तो 3750 ये अमाउंट आती है। उसके बाद इसी तरह लेबर का करना है 500 मल्टीप्लाई इसके कितने परसेंटेज थी 50%। उसके बाद 10.52 ये वाली अमाउंट, इन दोनों को किया तो 2630। उसके बाद आ गया एफओएच की एंट्री, वैसे ही 500 प्लाई एफओएच की क्या अमाउंट थी, कितने परसेंट थी 40% थी। 40% मल्टीप्लाई क्या अमाउंट निकली 8.51। अब इन तीनों को करें तो हमारी जो सी अमाउंट 1702। अब इन तीनों को टोटल करके जो अमाउंट आएगी ना वो इधर लिखी जाएगी। इन सब को जब टोटल किया तो 8082 जो अमाउंट है वो हमारी निकली है। अब इन दोनों अमाउंट्स को टोटल करो, क्या आंसर आता है चेक अभी कर लेते हैं। अभी हमें पता लग जाएगा हमारा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका आंसर आएगा 149967। अब आप लोग चेक करेंगे यही आंसर हमारा जो निकला है 149967, ऊपर चेक करें टोटल में भी हमारे यही आंसर निकला है। इसका मतलब है हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा अभी भी कंफर्म अगर नहीं हो रहा, यहाँ पर चेक करें 31.53 हमारी पर यूनिट कॉस्ट थी। क्वेश्चन में चेक करते हैं यूनिट कॉस्ट 31.53। अगर किसी को यहाँ पर भी कोई डाउट है तो बताइएगा, ज़रूर हल हो जाएगा। उसके अलावा इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट वाली एंट्री आ रही है डिपार्टमेंट नंबर 1 की, वो हल होगा, जल्दी वीडियो आ जाएगी। मेरी सारी वीडियो देखिएगा,
कंप्लीट डिटेल से होंगी। अगर पसंद है ये वीडियो तो कमेंट में डन लिखें, और इसके अलावा जल्दी से अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।